मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि 3 दिसंबर को सुबह करीब 9:30 बजे पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्यालयों सहित 36 स्थलों पर मतगणना होगी। इसके लिए प्रदेश में 1129 ARO लगाए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 ARO काम करेंगे। पोस्टल बैलेट के मत 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक आएंगे। CEO गुप्ता ने ये कहा है आगे कि हर विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम 24 काउंटिंग टेबल होती है। इसी आधार पर कुल मिलाकर 2524 काउंटिंग टेबल होंगी। पहले पोस्टल बैलेट की गणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उसके बाद EVM से काउंटिंग होगी। काउंटिंग की जानकारी के लिए मीडिया सेंटर पर स्क्रीन लगाई जाएगी और इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर CEO प्रवीण गुप्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से मतगणना की तैयारी होगी, पूरी क्या मतगणना की तैयारी रहने वाली है, किस तरह से पूरे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और टेबल का और काउंटिंग की पूरी क्या अरेंजमेंट्स हैं, ये तमाम बातें। देखिए, काउंटिंग जो सेंटर्स है उसका भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद उसका अनुमोदन प्राप्त हो गया। और ये प्रत्येक जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हेडक्वार्टर्स हैं 33, ये सेंट्रलाइज अलग अलग उनके हेडक्वार्टर्स पे उनकी विधानसभा के की काउंटिंग शुरू होगी। पोस्टल बैलेट की गणना होगी और जिसके बाद किस तरह से परिणाम और रुझान आने शुरू होंगे और वो वेबसाइट पर कहाँ पर आम जनता के लिए सुलभ होंगे। देखिए, जैसे ही स्ट्रांग रूम जो खोला जाता है, जो कि अभी आपने देखा होगा कि EVM को कॉर्डन कर रखा है हमारे CAPF ने, 40 कंपनियां लगी हुई हैं। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट जितने भी प्राप्त हुए हैं, चाहे वो कर्मचारियों द्वारा डाले गए, पुलिस कर्मचारियों द्वारा डाले गए मत हैं या सर्विस वोटर्स हैं, तो पोस्टल बैलेट की गणना जो सर्विस वोटर्स की, क्योंकि बाकी लोगों के तो फैसिलिटेशन सेंटर पे पहली बार ले लिए गए मत, लेकिन जो सर्विस वोटर्स हैं उनका 8 बजे तक जो भी डाक से, रेलवे डाक से प्राप्त होंगे मतगणना स्थल तक, वो सभी उसमें लिए जाएंगे। तो पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू होगी। स्ट्रांग रूम खोलने के बाद जो कि कैंडिडेट्स और उनके एजेंट और ऑब्जर्वर्स के समक्ष स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और 8:30 बजे से EVM का पहला राउंड शुरू होगा। मतगणना के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें कितनी कंपनियां तैनात है, कितने स्थानीय पुलिस होगी, कितनी कंपनियां होंगी? ये देखिए, मतगणना की त्रिस्तरीय, जैसे मैंने कहा कि पहले BBM गार्डिंग है, 40 CAPF की कंपनियां हैं। इसके बाद जो काउंटिंग सेंटर है उसकी गार्डिंग है, जिसमें RAC लगी हुई है। साथ में जो बाहरी क्षेत्र होगा जहाँ की लोगों में गहमागहमी रहती है, उस पर भी RACs की कंपनी लगी हुई। तो इस कुल मिलाकर 176 कंपनियां लगाई गई हैं। जब जीत जाते हैं प्रत्याशी तब पटाखों का शोर होता है, खूब हंगामा होता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परिसर में शांतिपूर्ण व्यवस्था रहे, इसका क्या इंतज़ाम किया है? और ख़ासतौर पर इस बार क्लीन कैंपस का जो एक पूरा बनाया हुआ है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ? देखिए, प्रयास है कि इको फ्रेंडली इलेक्शंस हो। आपने देखा होगा हमने वृक्षारोपण का कार्य भी प्रत्येक बूथ पर किया था। पहले 10 जो मतदाता आए थे, कई ज़िलों में इसको वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया और उसको लेके काफ़ी उत्साह था लोगों में। इसी तरह से कोशिश है कि काउंटिंग में भी हम लोग नो टू क्रैकर्स, हमने जिला पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा है। और जुलूस करने या न करने को लेकर क्या निर्देश? जुलूस के लिए मैंने बताया कि ये हम लोगों ने अभी निर्देशित किया है कि किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा और कैंडिडेट्स के अगर सुरक्षा चाहते हैं सुरक्षित, उनको अपने जहाँ भी उनका गंतव्य स्थल है, आवास है, जहाँ भी जाना चाहेंगे, वो पुलिस की सुरक्षा में उसके लिए पूरा माकूल प्रबंध के निर्देश दिए गए। तो यह है CO प्रवीण गुप्ता। इनका कहना है कि पूरी मतगणना की तैयारियां कर ली गई हैं और जो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी मतगणना स्थल पर, इसके साथ साथ ही इस बार इको फ्रेंडली पूरा मतगणना स्थल रहेगा, जिसके मतगणना के बाद पूरा इको फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।